धर्म कहता है कि मैं यहां से चली जाऊं। धर्म कहता है कि देवी संज्ञा अपनी संतान को संभाले। बस एक विनती है, जाने से पूर्व बस एक बार मुझे मेरे शनि को मिलने की अनुमति दे दीजिए। बस एक बार उसे मिल लूं, गले लगा लूं, फिर सदा के लिए चली जाऊंगी। ना मैं सहमत हूं और ना ही अनुमति दूंगी। जैसी इच्छा देवी। बस मेरे पुत्र का ध्यान रखना। मेरे शनि को कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से प्रेम के अतिरिक्त। उत्तम, अब जाओ। और यदि मैं आपके साथ रहने में सक्षम ना हो सका तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। पहुंच गए मित्र। चले मित्र, शीघ्र माता से मिलने चलते हैं। सूर्यदेव को विलंब क्यों हो रहा है? अब एक क्षण प्रतीक्षा नहीं होती। यम और यमी से मिलना है मुझे। माता, माता, मैं कैलाश से लौटा है माता,
प्रणिपात। शनि, क्या हुआ माता? कुछ ही दिनों में अपने पुत्र को भूल गई आप? पिताश्री ने बताया अब स्वस्थ हो गई माता। चलिए ना माता, आपको बहुत सी बातें बतानी है, चलिए ना। हाँ चलो, मुझे भी तुम दोनों से ढेर सी बातें करनी है। हाँ, चलो। माता, आज आपने मेरे प्रणिपात का आशीर्वाद नहीं दिया। आयुष्मान भव। कैलाश से आए हो, विश्राम करो। मुझे मेरी संतान के साथ जाना है। तात्पर्य यह है कि इन्हें भी अपनी माता का कुछ समय चाहिए। ठीक है माता, एक बार अपना हाथ दिखा दीजिए। मुझे देखना है कि वो घाव भरा या नहीं। एक बार उस हाथ को वैसे ही देख लूं तो संतोष मिल जाएगा। चलिए ना माता, बहुत दिनों से आपके साथ बैठ के भोजन नहीं किया, चलिए ना। चल। माता, मैं दुविधा में हूं महादेव कि शनि को वरदान देकर आपने उचित किया या अनुचित। कर्मफलदाता जीवन में सबसे विरक्त रहेगा, ये हमारी योजना थी। जिसे सबसे अधिक विरक्त रहना था, आज वो
सबसे अधिक आसक्त। आरोप सदा मुझ पर लगते रहे हैं महादेव कि देवराज इंद्र शनि का वेश में निर्णय लेते, परंतु महादेव ने जो उदाहरण सिद्ध किया उससे मैं क्या सीखूं? क्षमा करें महादेव, भूलवश कुछ अधिक कह गया। परंतु उचित कहा देवराज। कदाचित महादेव ने जो उदाहरण सिद्ध किया वह आपको सीख देने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु जो महादेव ने किया उससे ही हमारी इच्छा सिद्ध होगी। शनि ने अंततः विरक्त होने की प्रतिज्ञा ले ली, तो महादेव मेरा अनुरोध है कि हम अपनी प्राथमिक योजना पर कार्य प्रारंभ करें। योजना? हाँ देवराजन, आप पाताल लोक जाइए और वहां से शुक्राचार्य को लेकर यहां आइए। शुक्राचार्य? परंतु क्यों महादेव? समय से पूर्व उत्तर जानने की इच्छा आपके देवराज होने पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है इंद्र। आप जाइए और शुक्राचार्य को आदर सहित यहां लेकर आइए। जी महादेव। शनि के जीवन का अगला अध्याय प्रारंभ करने का समय आ गया है महादेव। आयुष्मान हो, कैलाश से आए हो, विश्राम करो। मुझे मेरी संतान के साथ जाना है। कुछ तो विचित्र है मित्र, कुछ है जो ठीक नहीं। माता के स्वभाव में बहुत अधिक अंतर अनुभव कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे माता तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। नहीं काकोल, संतान बदलती है, माता का मन, माता की ममता नहीं बदलती। बस अंतर इतना है कि माता अपनी हर संतान के लिए सोचती है और संतान केवल अपने विषय में सोचती है। माता केवल प्रेम करना जानती है काकोल, पक्षपात करना नहीं। परंतु फिर माता तुम्हें छोड़कर यम के साथ क्यों चली गई? क्योंकि माता वही करती है जो आवश्यक होता है। अपनी हर संतान की आवश्यकता के अनुसार वो उसे वस्तु या समय देती है। उन्हें लगा होगा कि उस समय यम को उनकी अधिक आवश्यकता है, इसलिए वो उसके साथ चली गई। माता मुझे कितना प्रेम करती है इसका कोई साक्ष्य नहीं चाहिए मुझे। उचित कहा पुत्र। प्रणिपात नाना श्री। यशस्वी भव। शनि, तुम्हारी माता जितना तुमसे प्रेम करती है उतना ही तुम पर गर्व करती है। उसने स्वयं मेरे सामने कहा कि तुम्हारी जैसी संतान पाकर वो धन्य हो गई। क्या हुआ पुत्र? स्वस्थ तो हो? जी नाना श्री। मैं जानता हूं तुम साहसी हो, सहनशील हो,
परंतु अपने अनुभव से ये बताता हूं कि पुत्र आनंद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और पीड़ा पीड़ा जितनी बांटी जाए उतनी कम होती है। कदाचित कैलाश यात्रा में तुम्हें चोट लगी होगी, उसी की पीड़ा हो रही है। ये लो, ये लेप लगा लेना, पीड़ा कम हो जाए। लाओ, मैं लगा देता हूँ। नहीं काकुल, यदि माता को ज्ञात हुआ कि ये लेप किसी और ने लगाया है तो उन्हें बुरा लगेगा। वो इसे स्वयं लगाएंगे। शीघ्र चलो काकुल, माता भोजन कक्ष में हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आओ चलो। कितने समय से तुम्हें अपने हाथ से भोजन नहीं कराया ना। लो खाओ। तुम भी खाओ। मेरे पुत्र का ध्यान रखना। मेरे शनि को कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से प्रेम के अतिरिक्त। तुम्हारी संतान ने ही तुम्हारी रक्षा की है संज्ञा। लो ये। बस माता, मन नहीं है। अरे कहाँ ना खाओ, कितने दुर्बल हो गए हो। चलो खाओ। तुम भी भोजन कर लो शनि। अपनी माता को खिलाए बिना मैंने कभी नहीं खाया, फिर आज कैसे खा सकता हूँ माता? ये क्या है? लेप है माता, नानाश्री ने दिया है। उन्हें लगा कि उस दुर्गम यात्रा में मुझे कहीं चोट ना लगी हो। आप ये लेप
लगा देंगी ना माता? अपने कक्ष में जाओ, मैं वहां आती हूँ। जी। माता, अपनी लोरी सुना दो ना। लोरी कल सुनाऊंगी यमी, आज बहुत थकान है। माता, आप शनि को लेकर चिंतित तो नहीं? यम, एक बात बताओ, तुम्हें शनि अच्छा नहीं लगता ना? संकोच मत करो, अपनी माता को नहीं बताओगे? आप सत्य तो जानती ही हैं माता, मुझे शनि अच्छा नहीं लगता। और क्यों, ये भी आप जानती हैं। ना उसका रूप मुझसे मिलता है और ना ही उसकी सोच। उसके मन में देवों से अधिक दानवों के लिए प्रेम है। उसने पहले मुझसे युद्ध किया, और सूर्यलोक में प्रवेश करते ही पिताश्री का अपमान भी किया। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे, वो श्राप का ही अधिकारी होता है। कर्मों का फल तो मिलता ही है ना शनि? कर्मों का फल प्रत्येक को मिलता है, किसी को शीघ्र और किसी को विलंब से। छाया की कालिमा शनि के हृदय में बसी है। तुम दोनों सो जाओ, मुझे शनि से बात करनी है। मेरे पुत्र पर प्रहार किया उसने, सूर्य देव की आज्ञा नहीं मानी, उन पर ग्रहण लगाया। इतना कुछ करने के पश्चात वो मेरे परिवार के निकट रहने का भी अधिकारी नहीं।